स्टार्ट कर ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, यस, ऑन कर दी रिकॉर्डिंग प्रतिभा। अब मेरी बात सुनो, माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स क्या है, आपके टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये आपके दो तरीके से इफेक्ट डालते हैं, एक गुड बैक्टीरिया कह सकते हो जिनको हम कहते हैं बैड बैक्टीरिया। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं आपके, कुछ क्या कर रहे हैं आपकी हार्मफुल इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्या कर रहे हैं आपका फायदा दे रहे हैं, बेनिफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं, हमने जब डिसीज वाला चैप्टर कवर किया था तो उसमें कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कवर किया था, जो डिसीज कॉज कर रहे थे, मतलब हमें क्या कर दिया, हार्मफुल इफेक्ट दे रहे थे। अभी हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वेलफेयर का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, हमको फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बात, अब जिन लोगों ने मेरे लिए कैमरा ऑन नहीं किया था, आकाश, तो मैं उनके डाउट क्या ही बताऊं, तुम ही बताओ। चलो, क्या ही बोलूं मैं। ये है तुम्हारा माइक्रोब, और ये जो माइक्रोब है, ठीक है, ये क्या क्या कर रहा है हमारे लिए। तो पहला काम ये जो माइक्रोब कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एक्टिविटी। पहला बेनिफिट कहाँ दे रहा है ये आपका, किस किस एरिया में पढ़ेंगे मैं वो बताने जा रही हूँ, आउटलाइन। ठीक है, माइक्रोब्स, अच्छा ऐसा, माइक्रोब्स इन, आ जाओ फिर यहाँ दिल्ली, इन हाउस होल्ड। चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। पहला यूज कहाँ देखेंगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। दूसरा देखेंगे माइक्रोब्स का यूज कहाँ हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे। दूसरा यूज कहाँ देखेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब आपका इकोनॉमिकल लेवल पे हम इसका यूज कहाँ करते हैं। फिर हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। ठीक है, जो सीवेज का पानी निकल रहा है उसको ट्रीट करने में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। फिर कहाँ देखेंगे इसका, बायोगैस के फॉर्मेशन में। ठीक है, क्या करते हैं इससे, बायोगैस का फॉर्मेशन करवाते हैं। और कहाँ देखेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट में। ठीक है, और कहाँ देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर में। ठीक है, कितने सारी चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, 6 क्राइटेरिया हैं जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज अलग अलग करके देखेंगे। हाउस होल्ड एरिया में, इंडस्ट्रीज एरिया में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बायोगैस के प्रोडक्शन में, और बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में, और एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करें बेटा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। ठीक है, इन सारी बातों के चक्कर में ये मैं ये तो पूछना भूल ही जाती हूँ आजकल, हाउस द जोश, जरा रिप्लाई करो, कौन कौन जाग रहा है भाई, रिप्लाई करो। इतनी खामोशी भी नहीं बर्दाश्त होती मुझे, कि लगे रूम में मैं अकेले बैठी हूँ। हाँ, ऐसा फील होने लगता है अभी आजकल, इतना शांत हो जाते तुम लोग कि मुझे ऐसा लगता है ना चैट बॉक्स में, माइक तो मैंने ही म्यूट करवाया, तो ऐसा फील होने लग जाता है मुझे दैट, ठीक है। चलो जी, माइक्रोवेव हाउस होल्ड पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा जुड़े रहो भाई नाम से, ऐसा ना हो नींद आने लग जाए। अच्छा, माइक ऑन करवा लूं तो मैं बोर नहीं होंगी,
चलो माइक ऑन आज के लिए, ठीक है, लेकिन फिर ना सिर्फ माइक ऑन करो रिप्लाई करने के लिए, तुम लोग का ऑन हो जाता है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आने लगता है। अच्छा शिवानी थैंक यू, अब थोड़ी नींद खुली मेरी जाके तुम्हारे चैट्स देख के। यस चलो माइक में रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड में बात करें तो कौन सा होता है आपका, कौन कौन दही खाता है, कौन कौन है जो दही खाता है? यस मैम। यस मैम। खाते हो दही सब लोग? अच्छा जी थैंक यू तनिष्का। चलो सारे लोग दही खा रहे हो, तो वो जो दही है बेटा वो दूध से दही में कैसे कन्वर्ट हुआ आपका, मिल्क टू कर्ड में ये जो कन्वर्जन है वो किसने कराया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक है, किसने करवाया? लैक्टोबैसिलस ने। तो हाउस होल्ड में पहला जो हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पढ़ेंगे। अच्छा आलू पराठे के साथ। आकाश मीटिंग ही लेफ्ट कर गया, क्यों भाई, क्या ही ऐसा हो गया, क्या बुरा लग गया उसको? अच्छा प्रीवियस स्लाइड आ गया आकाश। अच्छा नेटवर्क इशू है, चलो ठीक है। तो क्या करते हैं हम, दही खाते हैं, सारे लोग दही खा रहे हैं। तो हाउस होल्ड में पहला चीज क्या होता है, और इन द समर टाइम हर घर में दही जरूर होती है, खाने में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बैक्टीरिया कौन सा पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। पहला बैक्टीरिया कौन सा, पहला यहाँ पे जो हम यूज पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलो ठीक, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है क्या है आपका, इट इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो क्या करता है, इट कन्वर्ट द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड विच इज कॉल्ड एज, नॉर्मल लैंग्वेज में इसी को हम क्या कहते हैं, कर्ड कहते हैं। हाँ आकाश तुम्हारी ही बातें हो रही थी कि तुमने मीटिंग लीव कर दी है। चलो सब कह रहे थे कि नाम देखिए आकाश ने कैमरा नहीं ऑन किया था लेकिन हिमांशु सर के लिए किया था, ऐसा कह रहे थे सब। Group of bacteria that can convert milk into lactic acid. Milk into किसमें कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड ही क्या है तुम्हारा, कर्ड है। एग्जाम्पल क्या होगा, नाम बता दो बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है ये आपका, लैक्टोबैसिलस। एक क्वेश्चन पूछूं, चलो ये किस शेप का बैक्टीरिया होगा, जल्दी बताओ। याद है मुझे वो वाला दिन, लेकिन मुझे कल वाला दिन भी नहीं भूलेगा आकाश। चलो लैक्टोबैसिलस, जल्दी से सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, ऑन करो माइक आज, चलो करो रिप्लाई। बहुत दिन से लो जोश चल रहा है क्लास में, मजा ही आ जाना चाहिए। लास्ट के 2 चैप्टर में जल्दी बताओ, लैक्टोबैसिलस कौन सा शेप ऑफ बैक्टीरिया, रॉड शेप। रॉड शेप। यस कौन सा शेप होता है, रॉड शेप। जब हमारा बैक्टीरिया किस शेप का होता है, ऐसा स्फेरिकल, तो इसको क्या बोलेंगे, कोकस। कौन सा बोलते हैं, कोकस। अगर ऐसा रॉड का होगा तो क्या बोलते हैं इस बैक्टीरिया को, बैसिलस। शेप तो क्या कहलाएंगे, फिब्रियो। और अगर आपका होगा ऐसा कैसा, स्पाइरल शेप, तो क्या कहलाएंगे आपके, स्पाइरल, ठीक है। चलो ये हो गए शेप। तो ये लैक्टोबैसिलस किस शेप का है बेटा, रॉड। रॉड शेप का बैक्टीरिया है, ठीक है। चलो चलो जी ठीक है। अभी यहाँ पे बात करें करेगा क्या, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, मिल्क होगा, क्या लेंगे हम, मिल्क लेंगे। मिल्क क्या होता है आपका, इमल्शन होता है। मिल्क है क्या, एक इमल्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपका बहुत सारे प्रोटीन, फैट, विटामिन क्या है आपस में मिले हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इनोकुलम लेंगे। अब इनोकुलम क्या होता है, देखा होगा जब मम्मी घर में अगर दही जमाती होंगी जिसके जिसके यहाँ, ठीक है, तो क्या करती है, दूध लेती है और उस दूध में क्या करती है, थोड़ा सा दही ऐड करती है
ठीक है। तो दैट वो जो थोड़ा सा दही ऐड किया जाता है वो क्या कहलाता है, इनोकुलम। ठीक, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया का इनोकुलम लेंगे। ठीक है, यस, लैक्टोज प्रोटीन पाया जाता है आपका, लैक्टोज शुगर है बेटा, प्रोटीन नहीं। लैक्टोज शुगर पाया जाता है किसमें, मिल्क में। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इनोकुलम लेंगे, किसका, आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। तो करता क्या है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क का शुगर है उसको कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्टेड शुगर। जो मिल्क में शुगर पाया जा रहा है, शुगर को इसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और किसमें कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में। लैक्टोज को किसमें चेंज कर दिया बेटा इसने, कौन सा शुगर पाया जा रहा है, कौन सा शुगर पाया जा रहा है, लैक्टोज। शुगर किसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट हो गया, क्या ऐसा हुआ कि ये कन्वर्जन हो रहा है, तो मिल्क जो है वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है, आपका मिल्क का जो प्रोटीन है वो पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है। एक फुली डाइजेशन होता है कि पूरा मिल्क पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, और एक क्या होता है आपका आधा डाइजेशन, विच इज नोन एज पार्शियली डाइजेशन। तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रोसेस क्या हुई, क्यों लैक्टोज लैक्टिक एसिड में चेंज हुआ, क्योंकि आपका पार्शियली डाइजेशन हो गया किसका, मिल्क प्रोटीन का। क्लियर है सबको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही लैक्टिक एसिड का पार्शियली डाइजेशन हुआ आपका, तो ये क्या कर लेगा, कोगुलेट कर लेगा बेटा। क्या करेगा, कोगुलेट हो जाएगा। और यही कोगुलेट आपका क्या कहलाता है, कर्ड कहलाता है। यही कोगुलेट हो जाता है कि नहीं, देखा है, अलग अलग से क्लॉट ऐसे दिखते हैं दही के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो शुगर था पहले वो किस में चेंज हुआ, लैक्टिक एसिड में हुआ, पार्शियली मिल्क के प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, वो कोगुलेट हो गया और क्या बन गया, मिल्क से कर्ड बन गई। किसकी प्रेजेंस में बनी, आपके लैक्टोबैसिलस की प्रेजेंस में बनी। अब ये जो आपके लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम बात करें किसकी, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करें, तो ये ग्रो करने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं भी ग्रो हो जाएंगे, इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे ये ग्रो करते हैं। तो देखा होगा अगर जिनके घर में भी, या मम्मी से पूछना, जहां पे भी क्या होता है, कर्ड का फॉर्मेशन जब भी करवाते हैं तो मिल्क को पहले थोड़ा सा गर्म करके ठंडा किया जाता है। ठीक है, बॉईल करने के बाद थोड़ा ठंडा करते हैं, और वो थोड़ा हल्का सा क्या होता है, ल्यूक वार्म होता है, तभी हम इनोकुलम ऐड कर देते हैं। वॉइस क्लियर है आज सबको, यस मैम। ठंडा, ठीक है। तो ग्रो इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लिख ले यहाँ पे, ग्रो इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज 24 to 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ल्यूक वार्म वाला कंडीशन। ठीक, चलो कर लिया, नो मैम। ये कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ। कर्ड में और क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो उसमें विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, ये जो कर्ड होता है, ये जो कर्ड होता है ये क्या कर रहा है, आपका हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, जो आपके कर्ड का पीएच होता है वो क्या कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो हमारी गट होती है वो क्या होती है, कर्ड मतलब हमारी गट के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो एज अ प्रीबायोटिक भी इसको, सॉरी प्रोबायोटिक भी इसको यूज किया जाता है। डन कर लिया सबने बेटा। लैब मीन्स आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्या है ये आपका, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, डन एवरीवन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लो कि कर्ड में क्या क्या चीजें, कर्ड मतलब यूज क्या है। हम पढ़ रहे हैं ना कि भाई बैक्टीरिया ने क्या किया, लैक्टोबैसिलस ने मिल्क को कर्ड में चेंज कर दिया। तो चेंज तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई फायदा हुआ या ऐसे ही। तो पहली चीज तो क्या है, आपका जो कर्ड होता है वो क्या है,
इट इज द सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो पहला यूज हुआ या नहीं हुआ, बोलो। इन कर्ड विटामिन B12 इज प्रेजेंट। तो विटामिन B12 का एक सोर्स है, पहली बात। दूसरा, क्या कर रहा है, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। ठीक है, यस। चलो, फिर ये जो आपका हार्मफुल बैक्टीरिया को रोकने का फिनोमेना, ये क्या कहलाता है आपको, प्रोबायोटिक्स। ठीक है, वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को, हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, वो क्या कहलाता है हमारे प्रोबायोटिक्स। तो कर्ड एज अ प्रोबायोटिक्स लिया जाता है। छोटे छोटे बॉटल्स आते हैं प्रोबायोटिक्स के, देखे, ठीक है, पिए जाते हैं। क्या होते हैं, यही होता है आपको, फूड प्रिवेंट growth of harmful bacteria। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, प्रोबायोटिक कहलाएगा। ठीक है, कर लिया। अब दूसरा प्रोसेस पे आते हैं हम। एक तो हमने क्या किया, कर्ड का फॉर्मेशन कराया, इट इज द यूज ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड। दूसरा फर्मेंटेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है यहाँ पे, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या होता है, इडली बनती है घर में सबके, इडली खाया है, डोसा खाया है तुम लोगों ने, ब्रेड, बिस्किट, केक, ये सारी चीजें खाई है, किसने किसने खाई है, जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये No. सारे क्या है आपके फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ये सारे क्या है आपके फॉर्मेंटेड प्रोडक्ट है। क्यों, केक देखा है कभी, केक, केक क्या होता है आपका, जो केक का ब्रेड होता है वो क्या होता है, उसमें छेद छेद से होते हैं। ढोकला देखा होगा, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, है ना। इडली में भी अगर इडली को ऐसा जब तोड़ोगे तो देखो अंदर जो लेयर होती है वहां पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। अच्छा प्रतिभा, हाँ, तो जो लोग भी फूडी है उन्होंने ये सारी चीजें खाई होंगी। ठीक है, चीज खाया होगा, चीज खाया है, चीज तो वो वाला जो टॉम एंड जेरी में देखते हो चीज, उसमें भी छेद छेद बना रहता है, देखा है ना। तो वो जो होल्स बने हुए हैं वो क्यों बने हुए हैं, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। किस वजह से बने हुए हैं आपके, फर्मेंटेशन की प्रोसेस की वजह से। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले तो जो हमारे फर्मेंटेड मटेरियल्स होते हैं, फर्मेंटेड फूड होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में। तो पहला यूज क्या हो गया आपका, फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, लिख लो, फर्मेंटेड फूड यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम सुना है, Yes, ma'am. चाट, बर्गर और मोमोज होते हैं बस, और नहीं होता ऐसा। हाँ, अभी हम सिर्फ खाने के बारे में पढ़ने वाले, फर्मेंटेशन में सब कुछ खाने वाला। ठीक है, यस, अभी सब कुछ खाने वाला ही पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या, ओके, अच्छी बात है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, जहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन आपका क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। यस, फूडीज तो खुश हो गए होंगे, यस, खाने पीने की बातें हो रही हैं। तो क्या क्या चीजें होंगी जब भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगी, पहले तो यही लिख लो, क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सी प्रोसेस हो रही है, एनारोबिक
रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन हो रहा है तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपका, CO2 बनेगी। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये CO2 जो है वही आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जब CO2 बनी बेटा, ठीक है, तो ये CO2 ने क्या किया, जैसे ही इसको मान लो हमने क्या किया कि क्या ब्रेड बेक कर रहे थे, ठीक है, तो ब्रेड में बहुत सारा ईस्ट मिलाया, इस ईस्ट ने क्या किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया। चलो ठीक है, ईस्ट था, बहुत सारा ईस्ट मिलाया हमने किसमें, हमारे फ्लोर में। ठीक है, फिर उसमें क्या हुआ, बहुत सारा एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। अब जब हमने क्या किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो बहुत सारी CO2 उस डो के जो हमारा लिक्विड था उसमें क्या हो गई, बहुत सारे CO2 बन गई। अब जैसे ही हमने उसको क्या किया, माइक्रोवेव किया, ठीक है, ओवन में डाला। जैसे हमने ओवन में डाला तो हीट मिली। ठीक है, जैसे ही हीट मिली तो CO2 क्या होगी, स्केप करेगी, वहां से बाहर निकलेगी। तो CO2 क्या हुई, बाहर हुई, तो क्या हो गए, पोर्स के या फिर पफ के फॉर्मेशन हो गए। क्या बन गया, पोर्स बन गया, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पफिनेस जनरेट हो गई। होता है ऐसा, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, क्लियर। तो जब भी आपने केक देखा होगा, ब्रेड देखी होगी, ढोकला, इडली, इन सब में क्या रहता है, डोसे के ऊपर भी ऐसे पोर्स पोर्स हो जाते हैं, है ना। तो वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो CO2 बनी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो हीट लगने से क्या हो गई है, एवोपरेट हो गई है। क्लियर, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. कर लिया सबने वाली स्लाइड, Yes, ma'am. चलो। No, ma'am. फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, वो लिखेंगे। Done, ma'am. Done, ma'am. चलो, अब यहाँ पे हेडिंग डालो फर्मेंटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तुम्हारा फर्मेंटेड प्रोडक्ट। एनसीईआरटी ने जो जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट लिखे हैं और उनका फर्मेंटेशन किससे हो रहा है वो हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहली चीज इडली एंड डोसा ही लिखा हुआ है। पहली चीज कौन सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इडली एंड डोसा। आज सिर्फ खाने पीने की ही बात होने वाली है थ्रू आउट द क्लास। ठीक है, एकदम मूड बना के जाओगे आज क्लास से और सीधे जाके फिर डिनर करना। ठीक, तो यहाँ पे ये जो डो फर्मेंटेड होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका बैक्टीरिया के थ्रू। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय, तो ईस्ट मत लिख देना, यहाँ इसको फर्मेंट कौन कर रहा है, बैक्टीरिया कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे डो इज फर्मेंटेड बाय यूजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन। तो इडली और आपके डोसे को कौन फर्मेंट कर रहा है बेटा, बैक्टीरिया फर्मेंट कर रहा है। खाना तो बचे लौकी बनी होगी तो लौकी खाना पड़ेगा, है ना, ऐसा है। मूड बना लो और फिर जाके लौकी मिल जाए, ऐसा। चलो ठीक है, बिस्किट या फिर ब्रेड। अगला कौन सा है आपका, बिस्किट या फिर ब्रेड, मतलब बेकरी वाले जो आइटम्स होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ये किससे होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। इनमें फर्मेंटेशन कौन करा रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। तो ये याद रखना किसका कौन सा फर्मेंटेशन आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या आ जाएगी आकाश, मूड और डिनर के बीच में, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। ठीक है, इस ईस्ट का नाम लिख लो बेटा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है और वो पूछा जाता है। ओह माय गॉड आकाश, क्या बोले फिर आशी सर से। आकाश कह रहा है मूड और डिनर के बीच में फिजिक्स की क्लास आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल करेंगे, मूड बना के रखेंगे जब तक कि फिजिक्स की क्लास चल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डिनर करेंगे। ठीक, तो मूड बना के रखना है बच्चों सबको। प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, और इस ईस्ट का नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। क्या नाम है इस ईस्ट का, लिख लो,
लिख भी लो और याद भी कर लो। सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हो सकता है कुछ लोगों क्या बनाओ भाई, करेला बनाओ। नाम क्या है इसका? बेकर्स ईस्ट। ईस्ट है लेकिन कौन सा वाला ईस्ट बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बेकरी में यूज किया जा रहा है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा? बेकर्स ईस्ट। ठीक है, चलो। और क्या क्या किया जाता है? आपके फर्मेंटेशन की बात की जाए तो एनसीईआरटी कहती है तुम्हारी फर्मेंटेड सोयाबीन। और किसको फर्मेंट करते हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट हैं आपके फर्मेंटेशन से बनने वाले? सोयाबीन। ठीक है, और कौन सा है आपका? बैम्बू स्टेम। ठीक है, इसको भी फर्मेंट किया जाता है। और क्या होते हैं आपकी? फिशेस। ठीक है, चलो, इनको भी क्या किया जाता है? फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, भूख लगने लगी? और थोड़ा सा भूख बढ़ाओ तो फिर आज डिनर करने में अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आता है आपका, कौन सा? टॉडी नाम है इसका। क्या नाम है? टॉडी। ये क्या होता है? ये आपका एक साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। टॉडी क्या है आपका? इट इज साउथ इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा है। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। कैसे बन रहा है बेटा ये? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पाम ट्री। कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है ये आपका? प्रोड्यूस्ड बाय, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है आपका? सैप ऑफ पाम ट्री। तो मतलब किसमें फर्मेंटेशन कर रहे हैं यहाँ हम? फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री का जो सैप निकलेगा उसका फर्मेंटेशन कर दिया तो एक ड्रिंक बन गया, साउथ इंडिया में पिया जाता है, विच इज नोन एज टॉडी। अच्छा, आज तो फास्ट है भाई। Yes, ma'am. चलो ठीक है, फोर्थ। फिर और क्या बनेगा आपका? टॉम एंड जेरी वाला चीज। ठीक है, और क्या बनेगा? टॉम एंड जेरी वाला चीज। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? Yes, ma'am. सैप ऑफ पाम ट्री बेटा, PALM, पाम ट्री। डन सर। ठीक है, फिर आता है चीज। फिर प्रोडक्ट कौन सा है आपका? फर्मेंटेड चीज। चीज किस चीज का प्रोडक्ट है? अच्छा, क्या होता है ये हर्षिका? फर्मेंटेशन से बनता है। Yes, ma'am. कौन है वो जिसने टॉम एंड जेरी नहीं देखा? कौन है भाई वो? ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आए हो? इस प्लैनेट के तो नहीं हो तुम। अगर किसी ने टॉम एंड जेरी नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता वो इस प्लैनेट का है। लो, शिवानी है। कौन से प्लैनेट से आई हो भाई? अर्थ की तो नहीं हो सकते, मान ही नहीं सकते। वही तो, टॉम एंड जेरी किसने नहीं देखा? सब। अच्छा, कौन कौन नहीं जानता है टॉम एंड जेरी के बारे में? लो भाई लो, ये वही तो अस्मिता, ये लोग जो बोल रहे हैं ना टॉम एंड जेरी नहीं, वही तो। टॉम एंड जेरी नहीं देखा, क्या ही मजे करेंगे ये लोग। सही है, टॉम एंड जेरी नहीं देखा तो क्या ही देखा, वही तो। क्या ही देखा तुम लोगों ने? फिर छोटा भीम देखा होगा इन्होंने। छोटा भीम देखा होगा।
क्या ही है भाई, चलो आ जाओ, बैक टू द क्लास। ये आकाश, असली सुखी नहीं देखा इन्होंने। ओह, बैड लक इनका। बहुत पुराने जमाने की बात करें तो एनसीईआरटी तुम्हारी लिख रही है कि चीज जो है क्या है, बहुत ओल्ड टाइम से बनाया जा रहा है, जब से टॉम एंड जेरी आ रहा है तब से, ठीक है। अच्छा, ओगी एंड कॉकरोचेस देखा है? बैकवर्ड एरिया, अरे आजकल यूट्यूब है ना सबके पास, वही तो। अब फिर यूट्यूब पे सब कुछ आता है भाई। चलो अच्छा, मिल्क आया, क्या था हमारे पास, आ जाओ। किस चीज से बनता है चीज तुम्हारा? मिल्क से, मिल्क का प्रोडक्ट है, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट है ये भी एक। तो मिल्क को क्या किया बेटा हमने? डीनेचर कर दिया। मिल्क को क्या कर दिया? इसके प्रोटीन को हमने डीनेचर कर दिया। कैसे? इसके पीएच को चेंज करके। क्या किया हमने? मिल्क का पीएच चेंज किया और मिल्क का प्रोटीन क्या हो गया? डीनेचर हो गया। अच्छा आकाश, बता दूं मैं सबको कि तुम क्या बोल रहे हो इनके बारे में? अब क्या होगा जब मिल्क का प्रोटीन डीनेचर हुआ तो वाटर एंड फैट दोनों क्या हो गए? सेपरेट हो गए। अब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही पीएच चेंज किया मिल्क का, डीनेचर हुआ प्रोटीन, तो वाटर एंड फैट दोनों क्या हो गए? इट गेट सेपरेटेड, ठीक है, दोनों का सेपरेशन हो गया। ठीक, तो वाटर एंड फैट क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अब क्या किया गया यहाँ पे? रिमूव कर दिया गया भाई। किसको? रिमूव वाटर। ठीक है, अलग अलग हो गए तो वाटर को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। और इसमें क्या ऐड कर दिया गया? सॉल्ट ऐड कर दिया गया। तो क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बना एक। क्या बना? हमारा एक प्रोडक्ट बना। अब क्या किया? इस प्रोडक्ट की राइपनिंग करवाई गई, इसमें ऐड करवाया गया क्या? माइक्रोब्स। क्या ऐड कराया? अब माइक्रोब्स ऐड करवाए। प्रतिभा पूछ रही क्या बोला इसने, बता दूं? बता दूं आकाश क्या बोला है तुमने इन्हें? यस मैम, ऐसा क्या ही बोल दिया। सारे क्यूरियस हो चुके हैं। राइपनिंग ऑफ चीज बाय एडिंग माइक्रोब्स। क्या करेंगे अभी? माइक्रोब्स इसके अंदर ऐड कर देंगे बाय एडिंग माइक्रोब्स। एडिंग तो लिखा ही नहीं मैंने। बाय एडिंग माइक्रोब्स, ठीक है। चलो, अब क्या होगा आपका फाइनल टेक्सचर, फाइनल फ्लेवर और फाइनल जो टेस्ट आता है आपका, वो डिपेंड करता है माइक्रोब्स टू माइक्रोब्स, कौन सा स्ट्रेन आपने इसमें डाला है चीज में, ठीक है। ठीक है, रहने दो बेटा, क्या ही करोगे सुन के, अब उसने तो बोल ही दिया। मना कर रहा है वो, मना की मत बताइए मैम। चलो आप बता दो। रहने ही दो बेटा, जान दो, तुम लोग क्या ही करोगे सुन के। चीज जो है बता दो। पुराने समय से बनाया जा रहा है, मिल्क का पीएच चेंज करा, वो डीनेचर हो गया, वाटर एंड फैट में सेपरेशन हो गया, वाटर अलग कर दिया गया, सॉल्ट मिला दिया गया, तो एक प्रोडक्ट बना। उस प्रोडक्ट में क्या कर दिया गया? माइक्रोब्स ऐड किए गए, तो क्या हो गया? आपका चीज का फाइनल टेक्सचर बन गया, ठीक है, फाइनल चीज आपका बन गया। अब देखो यहाँ पे ये जो फाइनल चीज बना है, ठीक है, इसका जो टेक्सचर होगा, ठीक है, इसकी क्वालिटी, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट, जो भी चीजें हैं वो किस पर डिपेंड करेंगी? कौन सा माइक्रोब यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो फाइनल टेक्सचर एंड फ्लेवर और टेस्ट
आपका किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन माइक्रोब्स। ठीक है, कि कौन सा माइक्रोब भाई यहाँ पे ऐड किया गया है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो पहला है आपका स्विस चीज। इसमें एक वैरायटी पढ़ेंगे, कौन सी? स्विस चीज। ठीक है, और यही स्विस चीज जो है वो तुम्हारे टॉम एंड जेरी वाले में जेरी खाता है। ठीक है, सारे लोग पूछ रहे हैं क्या बोला इसने, क्या बोला इसने। नहीं, आकाश ने बोला तो है। कह रहा है आकाश इतना तो कुछ बोला भी नहीं था। लेकिन आकाश तुम लोगों को बोलता तो है ना आकाश? चलो ये कर लिया स्लाइड सबने, आ जाओ। पहला हम स्विस चीज पढ़ेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है और वही स्विस चीज है जो टॉम एंड जेरी में जेरी खाता है। ठीक, डन एवरीवन? इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने कल मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया था, इसीलिए अब मैं भी कर रही हूँ, तुम लोगों से सीखा है। डन एवरीवन? चलो पहला इसमें लिख लो स्विस चीज। ठीक है, स्विस चीज की बात करें तो फाइनल स्टेज में यहाँ पे क्या ऐड किया जाता है? एज अ माइक्रोब बेटा बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस सेम होगी, बस यहाँ पे फाइनल स्टेज में हम क्या ऐड करेंगे? इन फाइनल स्टेज बैक्टीरिया विल ऐड। और कौन सा बैक्टीरिया होगा वो जो यहाँ ऐड किया जाएगा? प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी। गड़बड़ करती है क्या? प्रोपीडियो बैक्टीरिया शर्मानी, ये इसका नाम है। चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो वैसे आकाश में किया था, पायल सही कह रही है। चलो सब लोग माइक ऑन करके जरा एक आंसर दो। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो इस टाइम आकाश पिट जाता। एग्जैक्टली, तो शुक्र करो आकाश की ये वाकई एक ऑनलाइन क्लास है, बच गए तुम। चलो स्विस चीज बनाने के लिए सब लोग माइक पे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑन कर लो माइक। स्विस चीज बनाने के लिए जिस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है दैट बैक्टीरिया इज नोन एज प्रोपिनियो बैक्टीरिया शर्मानी। बोलो जल्दी से, रिपीट आफ्टर मी। प्रोपिनियोबैक्टीरियम प्रोपिनियोबैक्टीरियम ऐसा चीज होगा जिसमें क्या होगा? ऐसे लार्ज होल पाए जाएंगे। क्या होगी यहाँ पे? ऐसे लार्ज होल पाए जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब एक और होता है, ऐसा उसने बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा है भाई। आज भी तक हम ऑनलाइन ही पीट देंगे।
ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा है, कितना अच्छा बच्चा है वो। चलो पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज कौन सा है आपका? रोकफोर्ट चीज। क्या नाम है इसका? रोकफोर्ट चीज। ठीक है। क्या ऐड किया जाता है यहाँ पे? बैक्टीरिया ऐड किया था, अभी क्या ऐड करेंगे यहाँ? फंजाई ऐड करेंगे। क्या ऐड किया? एज ए माइक्रोब फंजाई ऐड किया है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? स्विस चीज में बैक्टीरिया और रॉकफोर्ट चीज में क्या ऐड करेंगे? फंजाई ऐड करेंगे। ठीक है, चलो ठीक। यहाँ पे डाला क्या जाता है बेटा? इस फंजाई का नाम क्या है? नाम नोट कर लो, और ये दोनों नाम सबको याद करना है। ठीक है, पेंसिलियम रोकीफोर्ट। पेंसिलियम ठीक है। अब इसका कैसा टेक्सचर बनता है अगर देखा जाए तो यहाँ क्या होंगे? ऐसे टाइनी होल्स होंगे। कौन से वाले होल्स होंगे आपके? टाइनी होल्स होंगे। ठीक है। अब माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री आते हैं। यस तनिष्का, आकाश बहुत अच्छा बच्चा है, बस कैमरा ऑन नहीं किया था उसने, बाकी तो वो अच्छा बच्चा है। डन। Yes, ma'am. पानी पी लो सब। इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी, मैं पी रही हूँ तो तुम भी पी लो। चलो, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। अच्छा, शिवानी मुझे ये बोल रही थी मैम पानी पी लो। शिवानी ने बोला मैं एक बार और पीऊंगी। कर लिया बेटा? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज में तीन चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे आपका? अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे हम क्या करेंगे? माइक्रोब्स का यूज करके अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाएंगे। दूसरी चीज हम बनाएंगे एंटीबायोटिक्स। क्या बनाएंगे यहाँ पे? एंटीबायोटिक्स बनाएंगे। और तीसरा बनाएंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसी में हम क्या बनाएंगे आपका? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, मतलब एसिड बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे यहाँ पे? ठीक है, ये तीन यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे। आकाश ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बेचारा टेंशन में आ गया, उसे लग रहा है तुम लोग उसको गलत समझ रहे हो। अच्छा, प्रतिभा ने पूछ लिया, आकाश से ही पूछ लिया भाई, क्या ही इतना जानने की वो है। बहुत अच्छा किया, पूछ लिया, पता चल गया। आप सबको बता दो प्रतिभा। ठीक है, वही तो, इतना अच्छा बच्चा है, तुम लोग उसके पीछे पड़ गए। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, डिस्क्रिमिनेशन किया था उसने, इसलिए तुम लोगों ने सीरियसली ले लिया भाई। मैं बार बार बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छा बच्चा है। वही तो, आकाश गलत है ही नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तीन चीजें माइक्रोब्स में पढ़ेंगे, अल्कोहलिक बेवरेजेस कैसे बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। चलो पहला क्या करेंगे? एथेनॉल प्रोडक्शन। आ जाओ पढ़ाई कर लो, सारे उसी में लग गए। एथेनॉल प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका एथेनॉल प्रोडक्शन ही क्या है? अल्कोहलिक बेवरेजेस है।
ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, कौन सा वाला आपका एथेनॉल बनेगा, बताओ, फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा, चलो बताओ, एथेनॉल का फॉर्मूला बताओ। CH3CH2OH। तो चैट बॉक्स में लिखो जरा कितने लोग जाग रहे हैं, फॉर्मूला बताओ जल्दी से अल्कोहलिक बेवरेजेस का। CH2CH2OH। यस गुड, कोमल सबसे पहले कोमल ने रिप्लाई किया। तो भाई अर्शी क्या ही लिख गया। यस C2H5OH, या इसको और क्या बोल सकते हैं, CH3CH2OH। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, बोल सकते हैं CH3CH2OH, या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, C2H5OH। ठीक है, एथेनॉल क्या है, ये आपका एथेनॉल है। ठीक है, ठीक है, चलो मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे बन रहा है ये। देखो यहाँ हो क्या रहा है बेटा, क्या लेंगे हम सबसे पहले, कलर नहीं चेंज हुआ, शुगर, क्या लेंगे यहाँ पे हम, शुगर लेंगे, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के फॉर्म में, किस फॉर्म में लेंगे शुगर, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज के फॉर्म में हमने लिया शुगर। ठीक है, अब क्या करवाया, इस शुगर की ग्लाइकोलिसिस करवाई। ठीक है, क्या करवाई, अभी एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई, तो क्या बन गया यहाँ पे, पायरुवेट बना, बनेगा। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, पायरुवेट बनता है, पता है सबको। अब ये Yes, ma'am. पायरुवेट जब क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, तो इसमें क्या बनेगा, एक तो CO2 निकलेगी और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पे एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, यही होता है ना। और यहाँ पे पायरुवेट जो है वो क्या बना रहा है आपका, क्या कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यही करेगा, बोलो जल्दी। Yes, ma'am. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो गई, पायरुवेट बनने के बाद एनारोबिक होगा, तो एथेनॉल का और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई माइक्रोब्स यूज होते होंगे। ठीक है, तो यहाँ माइक्रोब्स की बात करें तो कौन सा है आपका, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है यहाँ पे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, लेकिन बेटा जब इस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से अल्कोहल बनाया जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज ब्रूअर्स ईस्ट। क्या कहलाता है ये आपका, ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, और जब इसी से क्या बनाई जाएगी, बेकरी वाले प्रोडक्ट, ब्रेड बनाए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, क्या कहा जाएगा उसको, बेकर्स ईस्ट कहा जाएगा। क्लियर है दोनों चीजें, ब्रूअर्स ईस्ट है, ब्रेकर आपका बेकर्स ईस्ट। ठीक है, अब देखो रॉ मटेरियल क्या यूज किया हमने, शुगर लिया, ग्लूकोज या फ्रक्टोज के फॉर्म में। तो शुगर बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं आपकी, मल्टीपल ऑफ फूड आइटम जिनमें शुगर पाया जाता है। तो आपका ग्रेप्स है, फ्रूट्स में भी शुगर पाई जाती है, जो आपके सीरियल्स होते हैं उनमें भी शुगर पाई जाती है ना। तो यहाँ पे ये जो शुगर है वो कहाँ से ली जा रही है, सोर्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, और उसको डिस्टिल किया है या अनडिस्टिल्ड यूज किया, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक पाए जाते हैं। ये स्लाइड डन सबकी, एवरीवन, नेक्स्ट स्लाइड Yes, ma'am. चले। Yes, ma'am. ठीक है, लिख लो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक। ये चैप्टर ज्यादा अच्छा है या फिर जो इससे पहले पढ़ रहे थे वो वाला,
बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार। मैम ये वाला अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है। Yes, ma'am. इस पे डिपेंड्स कर रहा है, डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल एंड डिस्टिल्ड है या फिर कैसा है, अनडिस्टिल्ड। ठीक है, मतलब इसको प्यूरिफाई प्यूरिफाई करने का एक तो वो होता है। लास्ट वाला चैप्टर मतलब कौन सा जो कल पढ़ा है, एनवायरमेंटल। Yes, ma'am. चैप्टर इज वेरी टेस्टी, ये टेस्टी वाला चैप्टर है। आकाश भी सेम थिंग, फूडीज के लिए यही वाला है ना। और जो लोग बेचारे बहुत एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव है उनके लिए तो फिर वही वाला था, एनवायरमेंटल इश्यूज। अच्छा, तो अभी तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी वगैरह, 11th वाला पार्ट इसके बाद। ठीक है, वो तो और ज्यादा मजेदार है सब। चलो, पहला आपका अगर हम रॉ मटेरियल ले ले बेटा, क्या, इफ वी यूज ग्रेन, इफ वी यूज ग्रेन, ठीक है, ग्रेन्स ले ले या फिर इसी को और क्या बोला जाता है, सीरियल्स। ठीक है, तो क्या होगा आपका, क्या बनेगा। चलो आज सारे टाइप जान जाओगे तुम लोग। अगर बार्ली लिया था, ठीक है, तो इससे क्या बनती है आपकी बियर, बी फॉर बार्ली, बी फॉर बियर, याद रखना है। ठीक है, कौन वो है भाई, क्या कौन है। नाम सुनते सुनते भूख लग गई तुम लोग, और अभी एक फिजिक्स की क्लास भी है, ओ माय गॉड। चलो, बार्ली से क्या होगा आपका, बी फॉर बार्ली, और बार्ली से क्या बनेगी आपकी, बियर बनेगी। कैसी होती है बेटा, अनडिस्टिल्ड। कैसी होती है, अनडिस्टिल्ड, ये याद रखना है। ठीक है, अनडिस्टिल्ड का मतलब क्या है, डिस्टिलेशन इज द फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। अरे आज टाइम हो गया और आज पता भी नहीं चला, अच्छी बात है, मतलब आज मन लग रहा था। मेरी बात सुनो, डिस्टिलेशन इज द फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो अगर अनडिस्टिल्ड है मतलब ज्यादा प्यूरिफाई नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल कम होगा या ज्यादा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल कम होगा या ज्यादा, गुड हर्षिका, यस। क्या होगा, ज्यादा होगा, लेस होगा ना, यस, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर प्यूरिफाई कर देते तो सिर्फ एथेनॉल एथेनॉल सेपरेट हो जाता ना, तो लो कॉन्सेंट्रेशन होगा, एग्जैक्टली, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल। तो बियर में जो एथेनॉल का परसेंटेज होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर ग्रेप्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, किसके थ्रू कर रहे हैं, ग्रेप से बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, वाइन। ठीक है, कैसा होता है बेटा, ये भी आपका होता है अनडिस्टिल्ड। क्या होता है ये आपका, अनडिस्टिल्ड होता है। ठीक है, तो अनडिस्टिल्ड है और ग्रेप से बन रहा है तो वाइन बनेगा। अगर हम क्या करें, एक साथ ही लिखवाना चाहिए था लेकिन अभी मैंने उल्टा कर दिया। चलो, अगर हम बियर को डिस्टिलेशन करवा दे, बियर का क्या करवा दे, डिस्टिलेशन करवा दे, तो मतलब और प्योर फॉर्म आ जाएगा एथेनॉल का, बोलो। डिस्टिलेशन करवा दिया हमने बियर का, तो क्या बन जाएगा, विस्की बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विस्की बन जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, विस्की बोलेंगे। तो ये कैसा है, डिस्टिल्ड है या अनडिस्टिल्ड है, तो डिस्टिल्ड है। Distilled. ठीक है, और अगर वाइन, अभी वाइन कैसा है, अनडिस्टिल्ड है, तो वाइन का डिस्टिलेशन करवा दें, वाइन का भी क्या करवा दिया हमने, डिस्टिलेशन।
तो क्या बन जाएगा हमारा, ब्रांडी बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा अल्कोहल है, डिस्टिल्ड है। तो अगर मैं बोलूं कि एथेनॉल का परसेंटेज कहाँ ज्यादा होता है तो क्या बोलोगे, बियर में, वाइन में या विस्की में? Whiskey. विस्की। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक लगा लेते हैं ताकि याद रहे। बार्ली से बियर बन रहा है, ठीक है, बार्ली, बी फॉर बार्ली, बी फॉर बियर, लेकिन जब बियर को डिस्टिलेशन किया तो उस बियर से क्या बन गया आपका, विस्की बना। ठीक है, और वाइन से क्या बना है, ब्रांडी बना है। देखो, तो डब्लू से बी बन रहा है और बी से क्या बन रहा है, डब्लू बन रहा है, ये याद रखना। ठीक है, बी फॉर बार्ली, बी फॉर बियर, और बियर से बन रहा है डब्लू वाला, विस्की। ठीक है, अभी रंग भी बनवाऊंगी, रुक जाओ आकाश। ठीक है, यस, हाँ, सारे आइकॉन बना के भेज दो तुम लोग। ठीक है, चलो बन गया। अब अगर आकाश कह रहा है तो बना लेते हैं। चलो, अगर शुगर केन, कलर चेंज करके बनाऊंगा रेड कलर से। शुगर केन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शुगर केन का फर्मेंटेशन किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका, रम बन जाएगा। और ये कैसा है, डिस्टिल्ड है, तो मतलब इसमें अल्कोहल का कंटेंट क्या है, हाई है या लो है, जल्दी बताओ। Ma'am, अच्छा, high. यस, अल्कोहल का कंटेंट क्या है, हाई है। हो गया, तो बियर बन गया, वाइन बन गया, विस्की बन गया, ब्रांडी बन गया और रम बन गया। ठीक है, आज खाना पीना सारा कुछ हो चुका है तुम लोगों का, सब कुछ बन गया आज। ठीक है, चलो, फिजिक्स की क्लास एंजॉय करो तुम लोग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कल क्या है, ऑफ है क्या तुम्हारा? ऑफ है कल, नहीं है? मैम पता नहीं अभी। अच्छा, अभी पता ही नहीं है। स्कूल में ऑफ है, स्कूल में भी ऑफ नहीं है। मैम स्कूल का ऑफ है। ओके, अच्छा, डाउट बता दूंगी आकाश। नो डिस्क्रिमिनेशन किया तुमने, मैं नहीं बता रही डाउट। नहीं बेटा, मेरा भी तो नहीं है, स्कूल का ऑफ है। बढ़िया, एंजॉय। किसने किसने नोट्स बना लिए, किसने किसने नोट्स बनाने शुरू कर दिए, बना तो नहीं लिए होंगे, बनाने शुरू किसने किसने कर दिया? स्टार्ट कर दिए हैं, चलो जी, बढ़िया। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन बेटा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एंजॉय योर फिजिक्स क्लास। Thank you, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am.